धर्मपुर एक पुराना गांव जो अपनी रिवायती हिंदू रस्मों और मंदिरों के लिए जाना जाता था। सुबह शाम मंदिरों की घंटियों की सदा पूरे गांव में गूंजती और लोग अपनी पूजा में मशगूल रहते। मगर इसी गांव के एक कोने में पश्चिम की ओर एक सादा सी मस्जिद भी थी। न कोई आलीशान दीवार, न रोशन लाइटें, सिर्फ एक पुराना गुंबद और एक तन्हा मीनार जो वक्त की खामोशी में भी अपने वजूद का ऐलान करता था। लोग इस मस्जिद को ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। उन्हें लगता था ये बस एक पुरानी इमारत है। लेकिन वक्त ने करवट ली और लोगों के दिलों में मस्जिद को लेकर अजीब सी बातें पैदा होने लगीं। गांव के रसूखदार ब्राह्मण पंडित राघव शास्त्री को मस्जिद की मौजूदगी खटकने लगी। उन्होंने खुलेआम अपनी नाराजगी का इजहार करना शुरू कर दिया। वो कहते, ये मस्जिद हमारे ईमान के खिलाफ है, इसे मिटा देना चाहिए। उनके ये अल्फाज कुछ नौजवानों के दिल में आग बनकर उतर गए। धीरे धीरे उन्होंने मस्जिद के खिलाफ आवाजें बुलंद करनी शुरू की। नफरत भरे भाषण हुए, लाठियां उठीं और फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया, मस्जिद को गिराया जाएगा। लेकिन जब वो लोग मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, एक अजीब मंजर ने उनके कदम रोक दिए। मस्जिद के पिछले हिस्से से दर्जनों सांप निकलकर मस्जिद के बाहर बैठ गए। वो एकदम खामोश थे, लेकिन उनकी मौजूदगी ने हमला करने वालों के होश उड़ा दिए। डर और हैरत में वो सब उलटे पांव लौट गए। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। कोई कहता यह सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन बहुतों का मानना था यह अल्लाह की तरफ से इशारा है। एक बुजुर्ग ने कहा, यह चमत्कार है, एक खुदाई पैगाम। इबादत गाह को छूना भी गुनाह है। जब इस पूरी घटना की खबर गांव के एक नौजवान मनोज को मिली, जो पेशे से स्कूल टीचर था और हमेशा इंसाफ की बात करता था, उसके लिए यह खबर चिंता का विषय बन गई। वो मस्जिद के पास गया, कुछ पल ठहरा और वहां की पुरसुकून हवा को महसूस किया। उसने देखा कि लोग चुपचाप इबादत में डूबे हुए थे। किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई लड़ाई नहीं। उसके दिल में सवाल उठा, अगर ये लोग किसी को नुकसान नहीं दे रहे तो इनके इबादत गाह को मिटाने की जरूरत क्यों? मनोज की सोच गहरी होने लगी। उसने गांव के बुजुर्गों से बात करने का मन बनाया। लेकिन फिर एक और अजीब घटना ने गांव को हिला दिया। एक बार फिर मस्जिद के पास सांप नजर आए। लोग कहने लगे, ये अल्लाह की तरफ से हिफाजत है। शास्त्री जी अब भी अपनी जिद पर कायम थे, लेकिन अब उनके कुछ साथी भी सोच में पड़ गए। क्या वाकई ये सिर्फ इत्तेफाक है या ऊपर वाला कुछ दिखा रहा है? इन्हीं दिनों मस्जिद के पास और भी अजीब चीजें महसूस की जाने लगीं। दिन के उजाले में वहां पर साया सा महसूस होता, जैसे कोई है मगर नजर नहीं आता। नमाजियों ने बताया, मस्जिद की फिजा में अब एक अजीब सुकून है जो पहले कभी नहीं था। इसी दरमियान गांव का एक और नौजवान सुनील, जो शास्त्री जी का करीबी था, मस्जिद के पास से गुजरा। अंदर से दुआओं की नरम आवाजें आ रही थीं। उसने कान लगाया। वो लोग गांव की सलामती, अमन और इंसानियत की दुआ कर रहे थे। न कोई गुस्सा, न बद्दुआ। सुनील के दिल पर गहरा असर हुआ। वो चुपचाप लौट गया और शास्त्री जी से कहा, मैंने मस्जिद में जो देखा वो नफरत नहीं, मोहब्बत थी। लेकिन राघव शास्त्री जी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह सब इनका एक चालाकी भरा खेल है। ये बाहर से खुद को नेक दिखा रहे हैं, लेकिन इनकी नीयत में खोट है। ये बातें सुनकर सुनील के दिल में दोबारा शक ने जगह बना ली। लेकिन दिल का झुकाव अब भी उससे दूर था। उसे लगता था कि मस्जिद के साथ जो हो रहा है वो कोई मामूली इत्तेफाक नहीं, बल्कि कुछ गहराई है जिसे सब नजरअंदाज कर रहे हैं। इसी बीच गांव के एक पुराने पुलिस सिपाही रामेश, जो बरसों से गांव में तैनात था, मस्जिद के पास पहुंचा। गांव के कुछ लोगों ने उससे कहा कि वहां कुछ गैर मामूली वाकयात हो रहे हैं। वह मस्जिद के पास पहुंचा और हालात का जायजा लेने लगा। वहां का मंजर बिल्कुल पुरसुकून था। नमाजी इत्मीनान से इबादत में मसरूफ थे। न कोई हंगामा, न कोई गड़बड़। रामेश ने वहां के मुसलमानों से बात की। उन्होंने साफ कहा, हम तो बस अल्लाह की इबादत करते हैं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। फिर वो गांव के कुछ हिंदू लोगों से मिला और उनसे पूछा कि मस्जिद से उन्हें क्या तकलीफ है। जवाब मिला, ये हमारी जमीन पर है, इसलिए इसे हटाना जरूरी है। रामेश को ये बात बेमतलब लगी। वो शास्त्री जी से जाकर बोला,
ये लोग तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। मस्जिद को गिराना किसी मसले का हल नहीं है। मगर शास्त्री जी ने तंज भरे लहजे में जवाब दिया, तुम बाहरी हो, हमारे गांव की बातों को नहीं समझ सकते। रामेश खामोश हो गया, लेकिन उसके अंदर भी सवाल उठने लगे थे। क्या हम किसी बेगुनाह को गलत समझ रहे हैं? इसी दौरान मनोज, जो गांव का स्कूल मास्टर था, उसने मस्जिद के बारे में और मालूमात हासिल करने की ठानी। उसने कई पुरानी किताबें जमा की और मस्जिद के तारीखी पहलुओं को पढ़ना शुरू किया। उसे पता चला कि यह मस्जिद सदियों से गांव में मौजूद है और इसका कोई विवादित माजी नहीं रहा, बल्कि जब जब गांव में आफत या बीमारी आई, मस्जिद के नमाजियों ने गांव की सलामती के लिए दुआएं की और लोगों ने महसूस किया कि उन दुआओं से हालात वाकई बेहतर हुए। एक रोज मनोज ने अपने हिंदू दोस्तों से कहा, चलो मस्जिद चलते हैं, खुद देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है। जब वे वहां पहुंचे तो देखा मस्जिद के पास कुछ सांप थे, मगर वो बिल्कुल पुरअमन थे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, बस एक कोने में चुपचाप बैठे थे। मनोज ने सबके सामने कहा, यह मस्जिद न हमारे मंदिरों को नुकसान पहुंचा रही है, न हमारी तहजीब को। हमें अपने रवैये पर दोबारा सोचना चाहिए। गांव के कुछ लोग मनोज की बातों पर गौर करने लगे, लेकिन राघव शास्त्री और उनके समर्थक अब भी अपनी जिद पर अड़े थे। अब सिर्फ मस्जिद का नहीं, अपनी पहचान का सवाल बन चुका था। लेकिन अब गांव में बातें बदलने लगी थीं। लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि शायद नफरत की आग में हम इंसानियत को जला रहे हैं। इन्हीं दिनों मनोज ने एक बड़ा फैसला किया। उसने कहा, अब मैं खुद मस्जिद के अंदर जाऊंगा और जानूंगा कि हकीकत क्या है। वो दरवाजे तक गया और झांक कर देखा। अंदर एक अजीब सी सुकून भरी रोशनी थी। कुछ लोग कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुछ सजदे में थे। दिल को छू लेने वाला सन्नाटा था, जिसमें अल्लाह का नाम गूंज रहा था। एक कोने में एक बुजुर्ग अब्दुल्ला साहब तस्बीह लिए बैठे थे। मनोज ने हिम्मत की और उनके पास जाकर अदब से पूछा, बाबा जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? अब्दुल्ला साहब मुस्कराए, जरूर बेटा, पूछो। ये मस्जिद यहां कब से है? और ये जो सांप आते हैं, लोग कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं, ये सच है? मनोज की आवाज में सच्ची जिज्ञासा थी। बुजुर्ग ने थोड़ी देर सोचा और कहा, बेटा, ये मस्जिद तो कई पीढ़ियों से यहां है। ये हमारे लिए एक मुकद्दस जगह है, जहां हम रब से अपना रिश्ता जोड़ते हैं। और जहां तक इन सांपों की बात है, हम नहीं जानते वो कहां से आते हैं, मगर ये तो यकीन है कि हर मखलूक अल्लाह की मखलूक होती है। अगर वो यहां आकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो शायद अल्लाह की तरफ से उनकी भी कोई ड्यूटी है। अब्दुल्ला साहब की बातें मनोज के दिल को छू गईं। उसे एहसास हुआ कि इंसान अक्सर बिना समझे फैसले करता है और बेगुनाहों को गलत ठहरा देता है। वो वापस लौटा और गांव के लोगों से कहा, मस्जिद के लोग किसी के खिलाफ नहीं हैं, वो तो हमारे लिए भी दुआएं करते हैं। वो तो बस इबादत में मशगूल हैं और पूरे गांव की सलामती के लिए दिल से दुआ करते हैं। हमें अपने रवैये पर गौर करना होगा। क्या वाकई हमारा बर्ताव उनके साथ इंसाफ पर मबनी है या नहीं? लेकिन राघव शास्त्री अब भी अपने इरादों पर कायम थे। उन्होंने गांव के नौजवानों को जमा किया और पुरजोर लहजे में कहा, इस मस्जिद का खात्मा लाजिमी है। यह हमारी सरजमी पर एक बेगानी इमारत है जो हमारे रस्मो रिवाज से मेल नहीं खाती। अगर आज हम खामोश रहे तो कल हमारी पहचान मिट जाएगी। इन अल्फाज ने कुछ नौजवानों के दिलों में आग भर दी और उन्होंने एक नई मुहिम की बुनियाद रखी, मस्जिद के खिलाफ। मगर इस बार हालात बदले हुए थे। मनोज और सुनील जैसे हक पसंद लोग सामने आ खड़े हुए। मनोज ने बुलंद आवाज में कहा, हमारी तहजीब हमें तालीम देती है कि हर मजहब को इज्जत दी जाए। अगर ये मस्जिद किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो हमारे पास उसे मिटाने का कोई हक नहीं। गांव अब दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था। एक तरफ वो लोग जो राघव शास्त्री के साथ थे और दूसरी तरफ वो जो मस्जिद को रहने देने के हामी थे। हालांकि टकराव की फिजा बन रही थी, लेकिन मस्जिद पर कोई सीधा हमला नहीं हुआ। हर बार जब कोई बुरा इरादा करीब आता, कुदरत जैसे कोई रुकावट खड़ी कर देती। कभी रहस्यमयी सांप रास्ता रोक लेते, तो कभी रात के सन्नाटे में कोई अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगतीं। ये वाकयात गांव वालों के दिलों में खौफ भरने लगे।
इसी दरमियान एक दिलचस्प मोड़ आया। गांव के बुजुर्ग जयप्रकाश, जो हमेशा हिंदू परंपराओं के सख्त पाबंद रहे थे, उन्होंने ऐलान किया, मैं मस्जिद जाऊंगा, वहां के लोगों से मिलूंगा। मुझे जानना है कि ये लोग कौन हैं और इनकी इबादत का मकसद क्या है। वो मस्जिद पहुंचे और अब्दुल्ला से मुलाकात की। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि आप किसकी इबादत करते हैं और आपका मजहब क्या सिखाता है, जयप्रकाश ने पूछा। अब्दुल्ला ने बड़ी नर्म खुलूस से तफसील से इस्लाम की बुनियादी तालीमात समझाईं। मोहब्बत, रहम, इंसाफ और तमाम इंसानियत की भलाई का पैगाम। जयप्रकाश की आंखें भर आईं। उन्होंने महसूस किया कि जिससे वो हमेशा खौफ खाते रहे, असल में वो तो अमन और सुकून का पैगाम था। वापसी पर उन्होंने पूरे गांव को बताया, मैं गलत था। ये लोग हमारे दुश्मन नहीं बल्कि मोहब्बत का चिरागा हैं। हमें इनके साथ मिलकर रहना चाहिए, न कि इनसे लड़ना। उनकी बातों ने गांव के कई दिलों को पिघला दिया, मगर यह सिर्फ एक आगाज था। गांव में उठती नफरत की लहर अब एक अहम मोड़ पर थी। राघव शास्त्री की कयादत में मस्जिद के खिलाफ जहर घुलता जा रहा था, लेकिन हर बार जब कोई फसाद नजदीक आता, कोई रहस्यमयी वाकया उसे रोक लेता। इस दरमियान मनोज और सुनील ने मस्जिद और वहां के नमाजियों को और करीब से जानने का इरादा किया। उन्होंने बार बार अब्दुल्ला से मुलाकात की। अब्दुल्ला ने मोहब्बत और सादगी से उन्हें कुरान की तालीमात, नमाज की अहमियत और इस्लाम के पैगाम ए अमन से रूबरू कराया। मनोज और सुनील, जो पहले इन सब को एक खतरे की तरह देखते थे, अब हकीकत को पहचानने लगे। उन्हें इन लोगों के दिलों में बस मोहब्बत और सुकून मिला। एक शाम मनोज ने अब्दुल्ला से पूछा, ये सांप आखिर कहां से आते हैं और हर बार हमें क्यों रोकते हैं? अब्दुल्ला मुस्कुराए और बोले, बेटा, हमें नहीं मालूम वो कहां से आते हैं, मगर यकीन है कि हर मखलूक अल्लाह की मखलूक है। अगर वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते तो शायद वो भी अल्लाह के हुक्म से ही यहां आते हैं। यह सुनकर मनोज के दिल में एक अजीब सी कशिश जागी। अब उसे राघव शास्त्री की नीयत पर शक होने लगा था। इसी दौरान गांव के कुछ और लोग मस्जिद को लेकर अपने दिलों की रोशनी जाहिर करने लगे। कुछ बुजुर्ग, जिन्होंने बरसों पहले मस्जिद की तामीर को अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने बताया, ये जगह तो हमेशा से पाक साफ रही है। यहां लोग अमन, मोहब्बत और दुआओं की तलाश में आया करते थे। उनके लफ्जों ने गांव के कुछ नौजवानों के दिलों को पिघला दिया। मगर उधर राघव शास्त्री और उनके हमराह अब भी अपने जहर भरे इरादों पर कायम थे। एक रोज उन्होंने ऐलान किया, अब वक्त आ गया है एक बड़ा कदम उठाने का। गांव वालों को एक बैठक में बुलाया गया। वहां शास्त्री जी ने कहा, यह मस्जिद हमारे गांव के लिए एक खतरा है। अगर अब भी हमने इसे न रोका तो ये हमारे रस्म और रिवाज और आने वाली नस्लों को मिटा देगी। मगर इस बार मनोज खामोश नहीं रहा। वो उठ खड़ा हुआ, राघव शास्त्री जी, क्या हमने कभी उन लोगों से बात करने की कोशिश की? क्या हमने पूछा कि वो आखिर चाहते क्या हैं? मैंने उनसे मुलाकात की है और यकीन जानिए वो किसी के खिलाफ नहीं है। वो तो खामोशी से इबादत करते हैं और हर शख्स के लिए दुआ करते हैं। शायद हमें अपने नजरिए पर दोबारा गौर करना चाहिए। शास्त्री जी भड़क उठे, क्या तुम उनके हिमायती बन गए हो? क्या तुम चाहते हो कि हम अपनी जमीन और तहजीब उनके हवाले कर दें? मनोज ने नरमी से लेकिन हिम्मत के साथ कहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमें उनसे बात करनी चाहिए, न कि उन्हें अपना दुश्मन समझकर ठुकराना चाहिए। मनोज की बातों ने गांव के कई दिलों को हिला दिया। लोगों के जहन में सवाल उठने लगे, क्या वाकई वो हमारे दुश्मन हैं या ये सारा फसाद बस हमारे डर और नादानी का नतीजा है? गांव की फैजा में अब एक नया रंग भरने लगा था। सवाल और सोच। जो लोग पहले आंख मूंद कर राघव शास्त्री की बातों को सच मानते थे, अब हर बात पर सवाल उठाने लगे। गांव की खातूनें, जो पहले मस्जिद को गैर समझती थीं, अब देखती कि वहां के लोग हर वक्त मुस्कुराकर उनका इस्तकबाल करते हैं। बच्चे, जो पहले मस्जिद के करीब जाने से डरते थे, अब वहीं आंगन में खेला करते थे। इन तब्दीलियों ने शास्त्री जी को और ज्यादा गुस्से में डाल दिया। उन्होंने एक बार फिर एक खतरनाक साजिश रचने का फैसला किया। इस बार रात को चुपके से हमला करेंगे। उन्होंने कुछ शरारती नौजवानों को जमा किया और कहा, हमें इनका सुकून छीनना होगा, वरना ये लोग पूरे गांव पर कब्जा कर लेंगे।
उधर मनोज को अंदाजा हो गया था कि मामला बहुत संगीन होता जा रहा है। वो जानता था कि मस्जिद वाले लोग जवाब में कोई जंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अमन पसंद हैं। मगर मनोज की रूह को बेचैनी घेर चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे अब ये जिम्मेदारी उसी की है कि इन मासूम लोगों को बचाया जाए। वो अब्दुल्ला चाचा के पास गया। चाचा, मैंने सुना है कि राघव शास्त्री अब हमला करने वाले हैं, मुझे आपकी मदद चाहिए। अब्दुल्ला ने नर्म मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, हम जंग नहीं करेंगे, हमें अपने रब पर यकीन है। अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करता है। मनोज का दिल और भी बेचैन हो गया। उसने कुछ ऐसे नौजवानों से बात की जो पहले शास्त्री जी के साथ थे। उसने कहा, सोचो, क्या इन लोगों ने कभी हम पर हमला किया? नहीं, तो फिर हम क्यों उनका सुकून बर्बाद करें? कुछ ने उसकी बात मान ली, लेकिन कुछ अब भी नफरत के घेरे में थे। मनोज ने ठान लिया कि चाहे जो हो, वो अपनी कोशिशें नहीं छोड़ेगा। और फिर वो रात आई जब राघव शास्त्री और उनके साथी मस्जिद की तरफ बढ़े तो अचानक एक अजीब वाकया पेश आया। दर्जनों सांप उनके रास्ते में आ खड़े हुए। वो वही सांप थे जो पहले सिर्फ नमाज के वक्त दिखते थे, मगर अब जैसे मस्जिद की हिफाजत के लिए वक्त से पहले ही हाजिर हो गए थे। हमलावर सहम गए। किसी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? ये सांप तो हर बार किसी वजह से आते हैं। राघव शास्त्री की आंखों में डर की परछाइयां उतर आईं। जैसे ही सांप सामने आए, उन्होंने कांपती आवाज में पीछे हटने का इशारा किया। उनके दिलों में खौफ उतर चुका था। शायद ये अल्लाह ताला का इशारा था कि अब रुक जाओ। इस हैरत अंगेज मंजर ने गांव के बाशिंदों के दिलों में एक नई रोशनी पैदा कर दी। लोग अब यह महसूस करने लगे कि यह मस्जिद महज एक इमारत नहीं, बल्कि एक मुकद्दस निशानी है, एक रहमत। अब मनोज की बातें लोगों के दिलों को छूने लगी थीं। वो आवाज जिसे कभी नजरअंदाज किया गया, अब हकीकत का आईना बन चुकी थी। राघव शास्त्री ने कोई और कार्रवाई करने से परहेज करना ही बेहतर समझा, लेकिन मनोज जानता था यह अभी एक तमाम नहीं बल्कि आगाज था। उसे अब भी इस गांव में अमन, मोहब्बत और इतिहाद का पैगाम फैलाना था, ताकि मस्जिद को दुश्मन नहीं, बरकत समझा जाए। हमले की नाकामी ने गांव के दिलों को हिला दिया। वो लोग जो पहले शास्त्री जी के साए में थे, अब सोचने पर मजबूर थे, क्या हमारा गुस्सा और गलतफहमी बेमानी थी? हर रोज सांपों का जाहिर होना, हमलावरों का पीछे हटना और नमाजियों की खामोशी, इन सब ने एक सवाल खड़ा कर दिया, क्या ये वाकई कोई इशारा है? गांव के बुजुर्ग कहने लगे, हम शायद बेवजह उन लोगों के खिलाफ खड़े हैं जो हर बार हमें दुआओं से नवाजते हैं। अब अब्दुल्ला चाचा की सादगी और नरमी भी चर्चा का मरकज बन गई थी। मनोज ने इस मसर्रत को समझते हुए गांव के नौजवानों को समझाना शुरू किया, ये लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि दुआओं वाले हैं जिनके सीने में कोई नफरत नहीं। वो नौजवान जो कभी राघव शास्त्री के करीब थे, अब मनोज की बातों पर गौर करने लगे। एक दिन नीरज, जो शास्त्री जी का बेहद करीबी था, मनोज के पास आया और कहा, मैंने भी सोचा था कि ये लोग हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मगर शायद मैं गलत था। मैंने कभी मस्जिद के अंदर देखा ही नहीं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मनोज के लिए यह एक कामयाबी थी। एक बंद दिल खुलने वाला था। वो नीरज को लेकर मस्जिद पहुंचा। अब्दुल्ला चाचा ने हमेशा की तरह नर्म लहजे और मोहब्बत से उनका इस्तकबाल किया। मस्जिद के अंदर की फिजा में एक सुकून था। नीरज ने नमाजियों की विनम्रता, कुरान की तिलावत और उस रूहानी सन्नाटे को महसूस किया जो दिल को सुकून देता है। वो हिल गया। उसके लब्बों से निकला, मैंने गलत समझा था, ये तो वाकई एक पुरसुकून जगह है। अब गांव के दूसरे लोग भी धीरे धीरे मस्जिद के पास आने लगे। कोई दूर से देखता, कोई अब्दुल्ला से सवाल करता, और अब्दुल्ला हमेशा सब्र और तहजीब से जवाब देता, बिना किसी शिकायत, बिना कोई शिकवा। इसी दरमियान एक और हैरत अंगेज वाकया पेश आया। इंस्पेक्टर रामेश, जो पहले राघव शास्त्री के कहने पर मस्जिद की तहकीकात करने आया था, अब एक रोज खुद मस्जिद के अंदर आकर बैठ गया। उसने अब्दुल्ला से कहा, मैंने सुना था यहां कुछ अजीब हो रहा है, मगर यहां आकर तो मुझे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। क्या आप बता सकते हैं, आप लोग यहां क्या पढ़ते हैं? अब्दुल्ला ने कुछ आयातें पढ़ीं और उनके तर्जुमा बयान किए।
अब रामेश अब अफसर नहीं, एक तलबगार था, दिल से सीखने वाला। वो अब अक्सर मस्जिद आता, सवाल करता, सुनता और सोचता। कुछ हफ्तों बाद उसने अपने दोस्त से कहा, मैं समझता था कि ये लोग हमारे तौर तरीकों से अलग हैं, मगर इनकी अच्छाई ने मुझे बदल दिया। मैं इनसे वो सुकून पा रहा हूं जिसे मैं बरसों से तलाश रहा था। रामेश ने ऐलान किया, मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूं। गांव में हलचल मच गई। एक पुलिस अफसर जिसने कभी मस्जिद को शक की निगाह से देखा, अब उसी मस्जिद में दिल का चैन पा रहा है। लोग हैरान थे, मगर जज्बात काबू में नहीं थे। अब वो लोग जो कल तक मस्जिद से दूर रहते थे, अब रोज पास आने लगे। कुछ आंखों से देख रहे थे, कुछ दिल से महसूस कर रहे थे। अब भी कुछ लोग शास्त्री जी के असर में थे, मगर हर रोज एक नया चेहरा बदलता, एक नया दिल रोशन होता। यह तब्दीली धीरे धीरे मगर यकीनी थी। मस्जिद के खिलाफ उठने वाली आवाजें अब धीमी पड़ने लगी थीं। अब गांव के ज्यादातर लोग अब्दुल्ला के पास आते, सवाल करते और जवाब में सुकून पाते। उधर राघव शास्त्री जी, जिनका दिल अंदर से बेचैन था, अब गांव के बदलते मिजाज को देखकर परेशान रहने लगे। उन्होंने एक बार फिर अपनी पुरानी साजिशों की गर्द झाड़नी चाही। एक रात चुपचाप चंद लोगों को जमा किया और मस्जिद के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने का इरादा जताया। मगर इस बार कुछ नौजवान जो कभी उनके हमराह थे, अब उन्हें रोकने लगे। शास्त्री जी, उनमें से एक ने कहा, हमें इन मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है। ये लोग तो हर शख्स के लिए दुआ करते हैं, नुकसान देने वाले नहीं। इन लफ्जों ने शास्त्री जी के सीने में आग लगा दी। अब गांव के लोग महसूस करने लगे कि मस्जिद के नमाजी उनके दुश्मन नहीं, बल्कि रोशनी और सुकून का जरिया है। फिर एक शाम जब राघव शास्त्री जी मस्जिद के करीब पहुंचे, वहीं रहस्यमयी सांप फिर जाहिर हो गए। उनके साथ ही घबराकर पीछे हट गए। ये क्या है? हर बार यही मंजर क्यों? उनके लफ्जों में अब उलझन थी। मनोज और अब्दुल्ला ने मिलकर गांव के चौपाल में एक बड़ी सभा रखी। वहां अब्दुल्ला ने इस्लाम की बुनियादी बातें बड़ी नरमी और इल्म के साथ लोगों के सामने रखीं। इस्लाम तशद्दुद नहीं, बल्कि अमन का पैगाम देता है। मस्जिद किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि हर शख्स की सलामती और खैर की दुआओं का मरकज है। उस सभा में इंस्पेक्टर मनीष भी मौजूद थे। उन्होंने खड़े होकर कहा, मैं भी पहले इन लोगों को गलत समझता था, मगर जब मस्जिद आया तो मेरी सोच बदल गई। यहां मुझे वो सुकून मिला जिसकी तलाश मुझे बरसों से थी। अब मैं भी यही चाहता हूं कि हमारा गांव अमन का गहवारा बने। उस रात के बाद गांव में धीरे धीरे तब्दीली आने लगी। उधर मनोज और नीरज ने गांव के नौजवानों को जमा किया। नीरज ने कहा, हम सब एक ही गांव की मिट्टी से हैं। अगर हम आपस में मोहब्बत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मस्जिद दुश्मन नहीं, अमन का चरागा है। मस्जिद का माहौल अब पूरी तरह से रूहानी और मोहब्बत भरा हो चुका था। अब्दुल्ला साहब ने मस्जिद में एक छोटा सा कुतुबखाना, पुस्तकालय भी कायम किया था, जहां बच्चे न सिर्फ पुराने पाक पढ़ते, बल्कि दीगर मुफीद किताबों से भी इल्म हासिल करते। गांव के बाशिंदे भी वहां आकर किताबें पढ़ते, सोच में बुलंदी लाते और अपने जहन को रोशन करते। एक दिन गांव के बुजुर्ग, जिन्हें सब दादा जान कहते थे, मस्जिद तशरीफ लाए और अब्दुल्ला से कहा, बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, मगर दिल की गहराइयों से कह सकता हूं कि ये गांव अब बहुत बेहतर हो चला है। ये सब तुम्हारी खुलूस नीयत और मेहनत का नतीजा है। अब्दुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, दादा जान, ये सब रहमत ए इलाही है। मैंने तो बस नियत की, मंजिल तक तो रब्बे करीम ने पहुंचाया। वहीं राघव शास्त्री, जो पहले मस्जिद के खिलाफ झर उगलते थे, अब अक्सर वहां तशरीफ लाने लगे थे। एक रोज उन्होंने अब्दुल्ला से कहा, आपने मेरी सोच को गलत साबित कर दिया। मैं समझता था कि आप लोग हमारे दुश्मन हैं, मगर असल में आप तो हमारे खैरख्वाह निकले। अब्दुल्ला ने नरमी से जवाब दिया, हम सब एक ही खालिक और मालिक के बंदे हैं। मोहब्बत, हमदर्दी और भाईचारे से रहना ही इंसानियत है। शास्त्री जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने वादा किया कि अब वो अपने तमाम साथियों को समझाएंगे कि मस्जिद नफरत की जगह नहीं, बल्कि दुआओं और अमन की पनाहगाह है। ये तब्दीली गांव से बाहर भी फैलने लगी। लोग मिसाल देने लगे।
अगर इस गांव में नफरत मिट सकती है तो हर जगह मिट सकती है। मनोज और अब्दुल्ला की कोशिशों ने एक तहरीक को जन्म दे दिया था जो गांव की सरहदों को लांघकर पूरे इलाके में फैल रही थी। एक दिन स्कूल के मुख्य अध्यापक ने अब्दुल्ला से गुजारिश की कि वो स्कूल आकर बच्चों को अखलाकियात, इंसानी बराबरी और इबादत की अहमियत पर बयान दें। अब्दुल्ला ने यह दावत कबूल की और जब उन्होंने बच्चों से बात की तो उनके अल्फाज दिलों पर असर कर गए।